आज इंडेक्स पर, बैंक इंडेक्स पर, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। ये कल तो बेहद वॉलेटाइल सेशन यूएस मार्केट्स में था, लेकिन एटलीस्ट एक रिकवरी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुआ है, गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव स्टार्ट दे रहा है। क्या संकेत लेंगे आज हम इन सब क्यूज से? संकेत मिले जुले हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं। वैसे देखा जाए तो टैरिफ वॉर के फ्रंट पर कोई भी अच्छी खबर अभी तक है नहीं। एकमात्र स्टेटमेंट जो ट्रम्प साहब की तरफ से आया, उन्होंने कहा कि हम अब चीन पर और टैरिफ बढ़ाकर 50% और बढ़ाकर उसको 104% के आसपास कर देंगे। तो वो एक स्टेटमेंट जरूरी है, क्योंकि चीन ने जवाबी टैरिफ फिर से अमेरिका पे लगाया है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम और बढ़ाने वाले। तो एकमात्र खबर जो टैरिफ वॉर पर है वो यही आती हुई दिखी है। रहा सवाल बाजारों का, जाहिर सी बात है कि एक तरफा तेज गिरावट होने के बाद, और हम कल बात भी कर रहे थे कि डाउ को 20% तक घटना है और 20% के घटने पर वहां पर सपोर्ट लेगा, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखा है। चाहे आप डाउ ले लें, चाहे S&P 500 टॉप से 20% घटने पर उस लेवल से सपोर्ट लेकर थोड़े से वोलेटाइल होकर रिकवर होने की कोशिश करते हुए दिखे। तो इसे एक टेक्निकल बाउंस बैक की तरह आप देख सकते हैं अमेरिकी बाजारों में कि एक तरफा गिरावट के बाद आखिर कहीं कहीं से थोड़ी बहुत रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग, हल्की फुल्की खरीदारी तो आती ही है, और वही होता हुआ दिखाया। रहा सवाल हमारे बाजारों का, एक स्मार्ट रिकवरी लेने की कोशिश भारतीय बाजारों ने की है। दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर बंद हुए। क्लोजिंग में भले आपको लग रहा होगा कि 22,160 का लेवल था, लेकिन रिकवरी अच्छी होती दिखी। तो थोड़ा अंदाजा हमें कल इस रिकवरी का लग चुका था। और बाकी चूंकि आज ग्लोबल माहौल थोड़ा शांत है, तो संकेत बेहतर है, इसीलिए शायद गैप से शुरुआत होने के आपको आसान नजर आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि बाजार अभी भी वोलेटाइल रहेंगे। विक्स आप देखिए कल जिस तरह से बढ़कर आया है, अब तक की सबसे बड़ी उछाल विक्स में आती हुई दिखी है। तो मतलब रिलीफ है, रिकवरी है, लेकिन रास्ता आसान और सब कुछ खराब खत्म हो गया हो उसका अंदाजा लगाना जल्दबाजी है, और वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, अब सिर्फ तेजी होगी, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। तो अभी भी सावधानी पूरी रखने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, तो वील हैव टू वेट एंड वॉच है यहाँ पर। तो फिर अब ऐसे में फिर लेवल्स इंडेक्स ट्रेडर्स कौन से ध्यान रखेंगे? कल के लो लेवल्स बाजार आसानी से तोड़ेगा नहीं। कल भी हमारा यही मानना था 21,800 22,000 वो रेंज है जहाँ पर बाजार में बहुत मजबूत सपोर्ट है। एक्चुअली ये तो पिछली बार ही अगर 4 मार्च को 21,800 आकर गया होता तो ज्यादा बेहतर होता था, लेकिन अब फाइनली कल हमने 21,800 को टेस्ट किया। लो 21,750 के आसपास है। तो आज के लिए सपोर्ट रेंज वही रहेगी, 21,800 22,000 बाजार के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट है। फ्रेश नई मंदी कमजोरी तभी सोचनी जब 21,700 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करें। ऊपर की तरफ 22,400 22,600 की रेंज को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। 350 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी दिख रहा है, इतनी गैप से खुलेंगे तो डेफिनेटली काफी फंसे हुए ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश भी करेंगे। सवाल जहां तक बैंक निफ्टी का है, कल बैंक निफ्टी में भी कमजोरी दिखी। निफ्टी के साथ साथ पहली बार ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं दिख रहा निफ्टी के मुकाबले में। तो आज देखते हैं बैंक निफ्टी एक दिन थोड़ा कमजोर होने के बाद आज रिकवरी में फिर से लीडरशिप लेता है या नहीं। तो 49,150 49,325 ये बैंक निफ्टी के लिए आपका सपोर्ट रेंज है, और 50,750 से लेकर 50,900 की रेंज ये बैंक निफ्टी ऊपर टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल्स पे आपको रखनी है नजर। ऑलराइट, चलिए, शुक्रिया अनिल जी स्ट्रैटेजी बताने के लिए और व्यूअर्स को थोड़ा कॉशियस करने के लिए, क्योंकि वॉलेटाइल आज भी रह सकते हैं। स्मार्ट रिकवरी हो सकता है दिखे, लेकिन वॉलेटाइल बाजार रह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें आप इन लेवल्स का, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, निफ्टी पर भी और बैंक निफ्टी पर भी।